साल ना 11 से बहुत अलग दिखेगा आपका सिलेबस, क्योंकि होता है वोकैबलरी का क्या करें मैम, वोकैबलरी बिल्ड करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इसी साल से वोकैबलरी भी प्रिपेयर करनी शुरू कर दो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, राइटिंग स्किल है, लिटरेचर है, लेकिन किसी को याद तो ज़रूर करोगे, विच इज़ ग्रामर। एक आ जाएगा आपको विस्टास से, ठीक है। सबसे पहला चीज़ आप पूछ सकते हो कि मैम ऐसा चिल कैसे करें, भाई 12th का साल है, मैम ऐसे चिल कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, उसीलिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं। हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज एन इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। कैसे हो गाइस, कैसे हो, क्या हाल है, कैसा चल रहा है? भाई बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं एंड आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कैसे ना करूं भाई, 12th में आ गए हो मेरे प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। सीनियर मोस्ट क्लास बन चुके हो आप। मज़ा आ रहा होगा ना, और अब फार्मिंग चल रही होगी ना कि भाई हम तो सबसे सीनियर है, हम जो बोलेंगे वही होगा, है ना। लेकिन गाइस इस मस्ती, इस फन को जारी रखो, बट उसके साथ साथ एक चीज़ की डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ 12th है ये। तो जितना फन है इस बात में कि हम 12th में आ चुके हैं, उतना ही डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन की नीड भी है कि 12th है और इस साल हमारा फाइनल बोर्ड साल है। बोर्ड्स पे अगर हमने नहीं मचाया तो आगे की लाइफ हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो बोर्ड्स पे मचाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस साल शुरुआत से शुरू करें। तो उसी डिस्कशन के साथ हम आज मिल रहे हैं इंग्लिश का रोड मैप समझने के लिए। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, कैसे क्या पढ़ाई करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरे सिलेबस का, हर चीज़ समझेंगे इन आवर टुडेज डिस्कशन। तो चलो विदाउट फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई, 12th है, बहुत सीरियस हो रहा है। हाँ, मस्ती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी पढ़ाई करेंगे, पर थोड़ी बहुत मस्ती भी करेंगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं सबसे पहला चीज़ कि हमारा सिलेबस ओवरव्यू दिखता कैसा है। देखो इस साल ना 11 से बहुत अलग दिखेगा आपका सिलेबस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, राइटिंग स्किल है, लिटरेचर है, लेकिन किसी को याद तो ज़रूर करोगे, विच इज़ ग्रामर, ठीक है। इस साल चाहे आप भले ही पढ़ाई के वक्त याद ना करो, आपको लगे आए हाय ग्रामर चली गई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, लेकिन 12th के जस्ट बाद ही CUET के एग्ज़ाम के लिए भी बैठना रहता है, ठीक है। CUET क्या होता है वो अवेयरनेस अभी से लेनी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, बट कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, आपके ड्रीम कॉलेजेस में जाने के लिए CUET का एग्ज़ाम ज़रूर से देना है अपने को, ठीक है। तो उसमें ग्रामर चाहिए होता है। अभी बल्ले बल्ले करना चाहे 1 साल के लिए कर लो, बट ग्रामर की नीड आगे जाके आपको होगी। फिलहाल 12th पे आते हैं। तो रीडिंग स्किल का आपका सेक्शन होगा जहाँ पे नोट मेकिंग, समराइजेशन नहीं, बल्कि 2 पैसेजेस होंगे, एक 12 मार्क का, एक 10 मार्क का। सेकंड सेक्शन होने वाला है आपका सेक्शन बी, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग। नाचोगे अभी तो, मुझे पता है कि ग्रामर नहीं है, आई नो। इसीलिए सेक्शन बी हमारे पूरे सिलेबस का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है कि 18 आउट ऑफ 18 ऐसे ले ले हम, भाई कोई स्कोप ही ना छोड़े मार्क डिडक्ट होने का, ठीक है। क्या क्या सिलेबस में है राइटिंग स्किल के बताऊंगी। उसके साथ साथ सबसे मोस्ट हाईली वेटेड सेक्शन ऑफ द इंटायर सिलेबस इज योर लिटरेचर सेक्शन सी, 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो जितना हाई वेटेज इसमें है उतना ही दम लगा के पढ़ाई भी हमें सेक्शन सी के लिए करनी है, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, पहले मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। सेक्शन ए जो आपका आएगा दैट इज़ ऑफ 22 मार्क्स, जैसे मैंने कहा 2 पैसेज होंगे। एक होगा RC ऑफ 12 मार्क्स, दूसरा पैसेज होगा ऑफ 10 मार्क। एंड एज यूजुअल सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर होते हैं, MCQ होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन, हर चीज़ से मिक्स एंड मैच करके होता है। वोकैबलरी का क्या करें मैम, वोकैबलरी बिल्ड करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इसी साल से वोकैबलरी भी प्रिपेयर करनी शुरू कर दो। कैसे क्या करना है मैम, गाइडेंस दे दो, ज़रूर से मिलता रहेगा। अगर आप प्रारंभ बैच में एनरोल्ड हो तो आपको आराम से गाइडेंस मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी हो, मेरे वो रॉक स्टार्स हो जो इस साल मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं लेकिन YT से प्रिपेयर कर रहे हो, उनके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहेगी कि कैसे वोकैबलरी भी इम्प्रूव करें हम, ठीक है। तो 2 पैसेजेस हो जाएंगे। इसके साथ साथ सेक्शन बी जो आता है राइटिंग स्किल, जो मैंने कहा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, इंक्लूड्स 5-6 टॉपिक्स, वो भी ऑप्शनल है। क्या है सबसे पहला टॉपिक जिसमें ऑप्शन नहीं है, विच इज नोटिस राइटिंग। बहुत आसान है भाई, आपको पता है एक डब्बा बनाना है, उसमें फॉर्मेट फॉलो करके जो चीज़ें लिखनी है 50 वर्ड में कंप्लीट करनी है। बहुत हाईली स्कोरिंग एक टॉपिक है नोटिस राइटिंग। उसके साथ एक न्यू एडिशन है जो हमने अभी तक कभी नहीं किया है,
इनविटेशन एंड रिप्लाई, उसके भी दो टाइप होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो इनविटेशन और रिप्लाई का भी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग। तीसरा जो है लेटर राइटिंग, लेकिन दो ऑप्शन है लेटर राइटिंग का। एक आप बचपन से करते आ रहे हो, एडिटर लेटर, लेटर टू एडिटर, एडिटोरियल लेटर, कुछ भी बना दो, है ना। तो एडिटोरियल लेटर हम बचपन से करते हैं, हमारा एकदम बाएं हाथ का खेल है लेटर टू एडिटर, ये एक ऑप्शन में रहता है। क्योंकि एक और ऑप्शन है लेटर राइटिंग में, विच इज़ जॉब एप्लीकेशन। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, एक लेटर लिखते हो, उसके साथ साथ एक बायोडेटा या रेज्यूमे भी देते हो, है ना। तो ये कैसे लिखना है, क्या है, बहुत आसान है ऑल दो, बट वो कैसे बनना है उसका भी हमें कवर करना है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट बिंग, लेटर में ऑप्शन है, या तो आप लेटर टू एडिटर करो, या तो आप लेटर टू लाइक जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर करो। अपने स्ट्रेंथ पे खेलो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो बायोडेटा बनना है, जॉब एप्लीकेशन है, वो मुझे आसान लग रहा है, तो आप वो करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे सेफ साइड पे लेटर टू एडिटर ही करना है, वो करो, ऑप्शन है आपके पास। लास्टली आर्टिकल और रिपोर्ट में एक ऑप्शन आता है आपके पास कि या तो आर्टिकल राइटिंग लिखो, ये क्वेश्चन है, और रिपोर्ट राइटिंग करो, ये ऑप्शन है। फॉर्मेट बेस्ड है ना, आराम से करो, बहुत ईजी है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप बाद में रियलाइज करोगे दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग एस्पेक्ट। एंड अगर हम अब आते हैं लिटरेचर पे, लिटरेचर का दो किताबें अपने पास, फ्लेमिंगो है और विस्टास है, ठीक है। फ्लेमिंगो एंड विस्टास, दीज आर योर 2 बुक्स। इनमें से जैसा आपको बोर्ड में 10th में दिखा होगा ना, सिमिलर पैटर्न है कि 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क का, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क का, वही सिमिलर फॉर्मेट यहाँ पे दिखेगा कि पहले 3 है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक पोइट्री का फ्लेमिंगो, एक प्रोज का विस्टास और एक प्रोज का फ्लेमिंगो, ठीक है। मार्किंग बिकॉज 40 मार्क्स का है, तो एक्स्ट्रैक्ट बेस हर एक फ्लेमिंगो के दोनों ही 6-6 मार्क के हैं और विस्टास का 4 मार्क का है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें प्रोज या पोएट्री फ्रॉम फ्लेमिंगो से आएगा 10 मार्क का, 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क के 10। और नेक्स्ट जो शॉर्ट आंसर है विस्टास के है, उसमें 2 मतलब 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, 4 मार्क का आएगा। लास्टली जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से 5 मार्क का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 बनना है, लेकिन यहीं पे आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इन्फरेंस, ओपिनियन, वैल्यू बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान भी लगाना है अपने, ठीक है। तो एक लॉन्ग आंसर या फ्लेमिंगो से आ जाएगा, प्रोज पोएट्री इररिस्पेक्टिव, एक आ जाएगा आपको विस्टास से, ठीक है। और सिलेबस क्या क्या है, चैप्टर क्या क्या है दोनों किताबों के। फ्लेमिंगो को अगर हम बात करें प्रोज का, तो प्रोज में लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये। पोएट्री में मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आज जेनिफर टाइगर। विस्टास में अगर हम आए, 3rd लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये हो गया सिलेबस। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको याद करना है, 11th में सिलेबस बहुत आसान था, चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, मज़ेदार थे, मज़ा आ गया था। 12th में चैप्टर का डेप्थ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि साल के शुरुआत से शुरू करोगे तो बोर्ड्स तक मचा कर ही आओगे, 95 के नीचे आएगी ही नहीं बोर्ड्स में। लेकिन उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। 10 कैसे क्या करेंगे मैम, टाइम मैनेजमेंट, पूरे साल में कैसे टाइम मैनेज करना है इंग्लिश के लिए, पूरे साल में कैसे क्या पढ़ाई करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है ना, सिलेबस मैंने बता दिया क्या क्या है। अब आते हैं प्रेपरेशन पे। सबसे पहला चीज़ आप पूछ सकते हो कि मैम ऐसा चिल कैसे करें, भाई 12th का साल है, मैम ऐसे चिल कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हैं, उसीलिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं। आपको चैप्टर्स कवर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लाइन बाय लाइन, पहले सबसे पहला होना चाहिए कि हर चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन रीड करो और उसके की पॉइंट्स बनाओ। अगर आप प्रारंभ में एनरोल्ड हो तो हम वहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ के ही पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी हो, इट इज़ परफेक्टली फाइन अगर आप YT से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि 1 शॉट वीडियोस आपके पूरे बने हुए हैं, तैयार है ऑलरेडी, फ्री ऑफ कॉस्ट और YT। डिटेल्ड एनालाइज तरीके से 1 शॉट वीडियोस बनाए हैं ताकि आप आराम से इनको रेफर करते हुए भी पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लो, मज़े कर लो। लेकिन एक चीज़ मैं अभी बताऊंगी, हर चैप्टर को रीड करना है, उनके की पॉइंट्स बनाने, चाहे वो चैप्टर के हो, कैरेक्टर स्केच के हो, थीम्स के हो, हर चीज़ के, ठीक है।
स्ट्रैटेजी वीडियो उसके अलावा भी आती रहेंगी। आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम वन शॉट हर चैप्टर के है, दैट इज़ फाइन, लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसे टाइप के वीडियोज़ या इस टाइप के सीरीज़ वीडियोज़ चाहिए ताकि हमारा इंग्लिश का प्रिपरेशन और आसान हो जाए। मांगो, मैं वो आपके लिए हासिल कर दूँगी, ठीक है। मैराथन्स की अगर हम बात करें तो वाईटी पे ऐसा नहीं कि सिर्फ साल के एंड में हम मैराथन्स लेने आते हैं, नहीं, हम साल के बीच में, इवन जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना, उस टाइम पे अगर आपका बैकलॉग बाई चांस क्रिएट हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए मिड ईयर में भी मैराथन्स लेके आएंगे, और लास्ट में तो आते ही है, ऑब्वियस सी बात है। और उसके अलावा भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स हो गए, उनको भी हम लेकर आएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने साइड से प्रोवाइड करती रहूँगी, मैं आती रहूँगी, लेकिन आपका काम है, जो आपका डेडिकेशन है वो दिखना चाहिए। कैसे? टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। अब टाइम कैसे मैनेज करना है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे साल में इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस दो और कवर करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपसे मैं हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मांग रही हूँ, हफ्ते में 3 घंटे, कैन यू इमेजिन? कैसे? चाहे आप 2 दिन में 1.5 आवर 1.5 करो, या एक ही दिन में 3 घंटे पढ़ लो, उसके बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लेना, ठीक है। तो 3 घंटे इज़ ऑल आई नीड। क्या करना है? हफ्ते में 3 घंटे क्यों चाहिए? एक दिन बैठो, एक पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल देखो एंड एक चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ लो। इसी चीज़ को एक ही चैप्टर ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसी प्रथा को हर हफ्ते फॉलो करना है कि एक दिन राइटिंग स्किल ले लिया और एक चैप्टर ले लिया। अगर हैवी चैप्टर है तो एक ही चैप्टर को 3 घंटे में पढ़ लिया। एक दिन इजी चैप्टर या पोइट्री ले लिया मैंने, तो एक पोइट्री, राइटिंग स्किल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज सॉल्व कर लिया। इस तरीके से पूरे साल आपको हर हफ्ते 3 घंटे देने हैं। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर। बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते होगे, इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हर हफ्ते। विदाउट फेल अगर आपने ये कर लिया ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप एग्जाम के पहले डिपेंडेंसी पे नहीं बैठोगे कि आप लास्ट आ गया, एग्जाम टाइम आ गया, आप पूरा सिलेबस ही अभी करवा दो। वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आप आराम से, आई नो माई रॉक स्टार्स विल देन डेफिनेटली शाइन, कि मैंने पूरे साल मैम के गाइडेंस को फॉलो करके पढ़ाई कर ली है, हमें जो चाहिए था मैम ने वो ला कर रख भी दिया, हमने हर चीज़ किया है, ठीक है। तो इंश्योर कि इस पाथ को, इस रास्ते को फॉलो करके आप अपना प्रिपरेशन करो, क्योंकि 10th में आपने जैसा भी किया हो, इस साल आई एम वेरी श्योर वी कैन एंड वी विल डू इट। हम मचा के आएंगे, हम फोड़ के आएंगे गाइस, ठीक है। तो कैसे करना है? पूरे साल में प्रिपेयर करना है। मिलते रहेंगे बहुत जल्द। जो भी वीडियोस और टाइप के चाहिए होंगे प्लीज़ कमेंट में बताना, आई विल बी देयर, आई विल बी लुकिंग इनटू इट एंड मैं वो आपके लिए लेकर भी आऊँगी। पढ़ाई करते रहो एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। We'll meet very soon. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.